बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लौकी की सब्जी वो सब्जी है जो अमूमन घर वालों को पसंद नहीं होती, मगर आज जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये इतनी मजेदार, इतनी टेस्टी बन के तैयार होगी कि सब मजे लेके इस शौक से इस लौकी की सब्जी को खाएंगे। एक ही तरह की सब्जी बना बना के हम लोग बोर हो जाते हैं और सब घर वालों को भी बोर कर देते हैं। तो आज कुछ नए स्टाइल से बनाए, पुराने तरीके छोड़ के कुछ अलग तरीके से बना के ट्राई करें। इतनी टेस्टी और इतनी मजेदार बनेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो कैसे बनेगी, इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि एक स्टेप आप लोगों को समझ आ सके और आपकी ये सब्जी इतनी मजेदार बनके तैयार हो। तो चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सी लौकी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज की लौकी ले ली है। अगर हम वजन से देखें तो यह है आधा किलो। पहले इसको बीच से कट कर लेंगे, उसके बाद इसका बारीक बारीक करके छिलका रिमूव करेंगे ताकि इसको छिलका रिमूव करने में आसानी रहे। सारा ही छिलका रिमूव हो गया है। अब इसको अच्छी तरीके से पहले हमने वॉश करना है और फिर उसके बाद इसको स्लाइस में कटिंग करना है ताकि हमें यहाँ पे कुछ अलग अंदाज से लौकी की सब्जी बनानी है तो ये मजेदार सी बन के तैयार हो। इसी तरीके से आप लोगों ने करना, ना ज्यादा मोटा होना चाहिए और ना ज्यादा पतला होना चाहिए। मोटा कर देंगे तो क्या होगा, इसको गलने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, और पतला कटिंग कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि ये टूटना शुरू हो जाएगी फ्राई करने के टाइम। इस तरीके से होना चाहिए। अब इसका मजेदार से यहाँ पे मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून बेसन ले लिया है, 1 टीस्पून ले लिया लाल पिसी हुई में, इसी के साथ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और इसी के साथ शामिल कर दूंगी मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून नमक, जो कि है हस्बे जरूरत। हाफ टी स्पून शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और एक बड़े साइज का नींबू निचोड़ देंगे, जिससे इसमें बड़ा मजेदार सा चटखारापन आएगा। ये शामिल करने के बाद आप लोगों ने अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है कि एक एक मसाले की यहाँ पे कोटिंग हो जानी चाहिए एक एक स्लाइस के ऊपर। बस इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसको रेस्ट करने के, ताकि थोड़ी सी मैरिनेशन अच्छी हो जाए, इसके अंदर स्लाइस के अंदर थोड़ा सा मसाला चला जाए। अब लौकी के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप ऑयल ले लिया है डेगची में, और फिर इसको गर्म करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे शामिल करनी है एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने बारीक सा कट कर लिया है बिल्कुल ऑमलेट स्टाइल में। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद आप लोगों ने प्याज पे हल्का सा यहाँ पे गोल्डन कलर लाना है और सॉफ्ट करना है, और फिर उसके बाद शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज का टमाटर, जो कि मैंने कट कर लिया है रफली सा। अब शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/4 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्च, और इसी के साथ शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून ही शामिल कर देंगे हल्दी। भाई यही मसाले जाएंगे इस टाइम पे, और ये मसालों की क्वांटिटी आप लोगों ने इतनी ही रखनी है क्योंकि हमने मैरिनेशन में लौकी में भी लगाए तो इससे ज्यादा नहीं हो जाए। अब शामिल कर देंगे थोड़ा सा यहाँ पे पानी टमाटर को और प्याज को गलने के लिए। हल्का सा मिक्स करेंगे और कवर करके पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे टमाटर और प्याज को गलने के लिए। मसाले को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए। अब कवर हटाएंगे और चेक करेंगे इस टाइम पे प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो गए, यानी कि गल गए अच्छी तरीके से। अब बारी है यहाँ पे मैश करने की। थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों ने हल्के हल्के हाथों से मैश करना है टमाटर को, और फिर उसके बाद हम शामिल कर देंगे यहाँ पे हाफ कप दही, जो कि 125 ग्राम। दही शामिल करने के बाद आप लोगों ने मसाले में अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है कि दही का सारा पानी ड्राई हो जाए, और दही का भी सारा दाना नजर आ रहा है, ये भी सारा खत्म हो जाना चाहिए, ऑयल सारा सेपरेट हो जाना चाहिए। तो आप लोगों ने यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए कवर करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे मसाले की भुनाई के लिए। अब यहाँ पे कवर हटाएंगे 5 से 6 मिनट के बाद, और ये मसाला चेक करेंगे। अभी साइडों में ऑयल नजर आ रहा है आप लोगों को, और ये मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो गया। इसकी यही पहचान है। तो आप लोगों ने यहाँ पे इस टाइम पे शामिल करनी है हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया शामिल करना है। इसके साथ ही शामिल करना है हाफ टी स्पून भर के गरम मसाला पाउडर, और अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद कवर कर देंगे और साइड में रख देंगे। मसाला हमारा बनके रेडी हो गया। अब चलते हैं लौकी की तरफ। अब मसाला तो हमारा बनके रेडी हो गया। अब बारी है मैरिनेट की हुई लौकी को फ्राई करने के लिए। एक पैन ले लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के ऑयल। ऑयल को पहले गर्म करेंगे और फिर ये शामिल कर देंगे स्लाइस की हुई सारी ये लौकी, और लौकी को आप लोगों ने इतना फ्राई करना है कि हल्की सी क्रिस्पी भी हो जानी चाहिए और यहाँ पे गल भी जानी चाहिए 80% तक। 80% तक हम यहाँ पे गलाएंगे और फिर उसके बाद 20% जो कसर रह जाएगी वो हमने पूरी करनी है मसाले के अंदर। अच्छी तरीके से आप लोगों ने मिक्सिंग करते रहना है और ये उलट पुलट करते रहना है। ऐसा नहीं हो कि नीचे से ये जल जाए और ऊपर से कच्ची रह जाए। तो आप लोग इसी तरीके से करते रहिएगा, और 5 से 6 मिनट लगेंगे लौकी को इस तरीके से फ्राई करने में, और ये तैयार हो जाएगी। तो फिर ये शामिल कर देंगे सारी फ्राई की हुई लौकी मसाले के अंदर। मसाले के अंदर शामिल करने के बाद आप लोगों ने मसाले में इतनी मिक्सिंग करनी है कि एक एक ये लौकी के स्लाइस पे ये मसाले की कोटिंग हो जानी चाहिए, और मिक्सिंग करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर देंगे। लौकी को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए। आप कवर हटाएंगे और चेक करेंगे इस टाइम पे लौकी भी बिल्कुल गल गई है, और आप यहाँ पे लौकी की लुक चेक करें कि एकदम यहाँ पे लौकी खड़ी खड़ी है, बिल्कुल भी यहाँ पे टूटी नहीं है। मसाले की कोटिंग कितनी जबरदस्ती आई है, ऑयल कितना ज्यादा मजेदार लग रहा है इसके साथ। तो आप लोग ये देखें कि दिखने में ये इतनी टेस्टी लग रही है, तो खाने में यकीन करें इसका मजेदार टेस्ट होने वाला है। जिन्हें लौकी नहीं भी पसंद वो भी देख के खाना शुरू कर देंगे, इतनी ये टेस्टफुल सी बनकर तैयार होती है। तो आप लोग इसको लाजमी बनाइएगा। इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा ये कैसी बनी। इंशाल्लाह फिर आऊंगी एक मजेदार सी, आसान सी, टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।